तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4th। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमें बेसिकली LHS इज इक्वल टू RHS शो करके दिखाना है, मतलब यहां से ये कैसे आया। ठीक है, तो सॉल्विंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो क्या होता है अपना 1 बाई साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा की जगह हमने कर दिया 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस होल का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा साइन थीटा का एलसीएम कितना आ गया जी साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए साइन थीटा कहाँ आता है 1 पे, 1 1 जा 1। इस साइन थीटा के लिए साइन थीटा कहाँ आता है 1 पे, 1 कॉस थीटा जा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में इस साइन पे भी स्क्वायर लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब अपनी बेटा आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को लिख दिया हमने 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो बेसिकली हमारी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम यहां कर देंगे जी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है ना। अब ये दो क्वांटिटी क्या है सेम है, इस पे स्क्वायर है जी, यहां पावर 1 है, तो इससे कैंसिल आउट। तो अपना क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा तो करते हैं स्टार्ट सेकंड पार्ट। तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल्स 2 sec ए। बेटा हमको ये लाना है। तो सॉल्विंग LHS, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा अपना 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। 1 प्लस साइन की टेबल में क्वांटिटी कहां आएगी कॉस ए पे भाई, 1 प्लस साइन ए में ये पूरी क्वांटिटी कहां आएगी कॉस ए पे, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए की टेबल में कहां आएगा 1 प्लस साइन ए पे, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना कॉस स्क्वायर ए प्लस में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो 1 प्लस साइन ए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन a इंटू में कॉस ए। अब ये तो हो गया जी आपका क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस में 2 इंटू साइन ए, कितना हो गया 2 साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। अब अभी मैंने बताया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ऐसे ये कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये दोनों ऐड अप होके क्या हो जाएगा 1 प्लस में ये वाला 1 प्लस में 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना है बेटा 2 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। अब यहां देखो 2 प्लस 2 साइन ए, अगर मैं यहां 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल भाई, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा क्या होता है, तो 2 बाई कॉस ए, 2 अपॉन में कॉस ए क्या होगा 2 sec a। सो बेसिकली LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। तो नोट कीजिए बेटा। तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद इसका थर्ड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना थर्ड पार्ट। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो हमें इस LHS से ये RHS लाना है। हमने क्या किया जी कि जो tan थीटा ना, tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और 1 माइनस में कॉट थीटा को कर दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और इस कॉट को कर दिया कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा और 1 माइनस में इस tan को कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया जी अपना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मेन डिवाइड का साइन 1 और साइन थीटा का एलसीएम, 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा साइन थीटा, 1 की टेबल में साइन थीटा का आएगा, साइन थीटा पे साइन थीटा बन जा साइन थीटा, साइन की टेबल में साइन का आएगा 1 पे 1 कॉस थीटा जा कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कितना आया कॉस थीटा, 1 की टेबल में कॉस का आएगा कॉस पे कॉस बन जा कॉस थीटा, कॉस की टेबल में कॉस का आएगा 1 पे 1 साइन थीटा जा साइन थीटा। ठीक है ना। अच्छा यहां पे हमारे पास आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसको ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये जो डिवाइड का साइन है इसे ऐसे मैंने शो कर दिया डिवाइड का साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहां इसे प्लस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये जो डिवाइड का साइन है वो यहां लगा दिया, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जैसे डिवाइड का साइन हटेगा तो लगेगा मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो आ गया साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, डिवाइड का साइन लगा मल्टीप्लाई, ऊपर गया कॉस थीटा, नीचे क्या आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अच्छा जी अब एक बात देखो, अगले स्टेप में बेटा हमने क्या करा कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां कर दिया प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहां ना मैं यहां पे देखो यहां क्या करने वाला हूं बहुत ध्यान से देखना, यहां जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो इसमें मैंने क्या करा कि माइनस कॉमन ले लिया, तो जैसे ही -1 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बन जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। भाई जैसे यहां माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया तो अंदर साइन क्या हो गए चेंज हो गए। मैंने ऐसा क्यों किया मैं रीजन देता हूं, लेकिन पहले यहां ध्यान से देखो, माइनस अगर 1 कॉमन लूंगा तो कॉस थीटा कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और साइन थीटा जो नेगेटिव है कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने साइन थीटा के बाद जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ गया माइनस कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अच्छा जी अब ये वाला माइनस यहां शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, तो ये हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और ये माइनस हो गया यहां पे शिफ्ट, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे देखो ये फायदा हुआ, जैसे ही मैंने माइनस बेटा यहां कॉमन लिया तो अब मेरे ये दोनों ब्रैकेट जो है सेम हो गए, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया और ये भी क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब मेरे को एलसीएम लेके कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा जी अपना साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब एक बात चेक करो, इसकी टेबल में ये कहां आएगा कॉस, साइन माइनस कॉस की टेबल में ये क्वांटिटी कहां आएगी साइन पे ही आएगी ना, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा साइन क्यूब थीटा, माइनस में साइन, ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस की टेबल में ये कहां आएगा कॉस पे आएगा, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है ना, अब यहां पे एक आइडेंटिटी लगेगी क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होगा ए माइनस बी, तो यहां ए क्या है साइन माइनस बी क्या है कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा? 1 होगा, है ना, 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो मैंने पहले लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 वो यहां लिख दिया प्लस का 1, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया जी अपना? साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसे सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा, है ना, इसे सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में 1 अपॉन में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म्स को साइन थीटा कॉस थीटा से सेपरेटली डिवाइड कर दिया। एक बार इससे कर दिया यहां, और एक बार मैंने इसे 1 से डिवाइड कर दिया। तो साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, ये कितना आ गया? 1, ठीक है ना। और बेटा 1 बाई साइन थीटा कितना होता है अपना? भाई 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो ऐसे ही यहां पे एक बार 1 बाई साइन थीटा है तो वो कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा, और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। तो अपना रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। सो बेटा नोट करो फिर। तो बेटा करते हैं फोर्थ पार्ट। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो जी इसे तो लग रहा है सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो एलएचएस साइड की बात अगर मैं करूं तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स, अब इसे सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं। तो यहां तो कर दिया 1 बाई सेक ए प्लस सेक ए अपॉन में ये सेक ए हो गया। तो बेटा 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा होता है अपना कॉस थीटा। तो 1 बाई सेक ए तो कितना हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा, और सेक ए से सेक ए कैंसिल, ये कितना आ गया अपना? 1 आ गया, ठीक है। तो एलएचएस तो आ गया कॉस ए प्लस 1। आरएचएस देखते हैं। तो आरएचएस में अपना साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब बेटा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है? 1। तो अगर यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अपनी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना भाई, 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और दूसरा ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ऐसी जो आपका ये साइन स्क्वायर ए है, जो साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा? 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए। तो जी इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो बेसिकली ये भी 1 प्लस कॉस ए, ये भी 1 प्लस कॉस ए। सो एलएचएस इक्वल्स आरएचएस, ठीक है। तो बेटा नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना 5th पार्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमें इस साइड से ये लेकर के आना है ना। और अगर आप आरएचएस साइड में देखोगे तो आरएचएस में आपको दिख रहा है कॉसेक और कॉट, एलएचएस में ना कॉसेक है ना कॉट है। तो क्या करते हैं जी, जो एलएचएस साइड है ना, जो एलएचएस साइड है, इसे हमने कर दिया डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। साइन ए से ऐसे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन में साइन ए आ गया, और यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 होल अपॉन में क्या आ गया? साइन ए आ गया, ठीक है। अब इसे सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ दोबारा। तो ये आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। मेन डिवाइड का साइन, यहाँ कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए आ गया। कॉस बाई साइन क्या होगा? कॉट हो जाएगा। तो ये हो गया कॉट साइन बाई साइन
वन बाई साइन कॉसेक, कॉसेक ए अपॉन कॉस बाई साइन कॉट ए, साइन बाई साइन प्लस वन बाई साइन कॉसेक ए हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम कुछ आ रहा है जी अपना कॉट और कॉसेक जैसा कुछ आ रहा है। ठीक है ना, अब हम एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, वो क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो वो कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, 1 इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, थीटा को रिमूव करके। तो यहां पे कॉट ए और इस कॉसेक ए को मैंने लिख दिया साथ में कॉसेक ए माइनस 1, ये 1 यहां शिफ्ट कर दिया, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए। अब 1 की वैल्यू कितनी है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया जी अपना कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस में, इस 1 की जगह पुट कर देता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है नहीं, और ये कितना हो गया अपना कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरा कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, है ना भाई। कॉसेक स्क्वायर को बेसिकली मैंने क्या करा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहां ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है, सेम है ना भाई, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है। अब एक बात समझना, अगर हमारे पास कोई ऐसे टर्म है कोई p माइनस पी क्यू, तो मैं p कॉमन लेके 1 माइनस क्यू लिख दूंगा ना। तो ऐसे ही मेरे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, फिर माइनस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए है भाई, ये क्वांटिटी तो मेरे पे सेम है। ठीक है ना, तो इसमें मैं इसे कॉमन ले लेता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को। जैसे इसे कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहां का 1 माइनस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने आपको बोला है भाई, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए आप कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा 1, और ये कॉमन आ चुका, अंदर क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और नीचे आ गया जी अपना कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए। अब यहां बेसिकली अपना हो गया कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, और ये हो गया जी आपका 1 माइनस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। भाई ये स्टेप सुन लेना ध्यान से, माइनस अंदर गया तो माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस। अब देखो पॉजिटिव कॉट ए, नेगेटिव कॉसेक ए, पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया अपना कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो एक बार दोबारा मैं आपको दोबारा बता देता हूं यहां क्या हुआ है जी। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, साइन से डिवाइड कर दिया। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन हो गया। यहाँ सेपरेटली डिवाइड कर दिया, कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, या कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। कॉस बाई साइन कितना हो गया, कॉट हो गया। साइन बाई साइन कितना हो गया, 1, 1 बाई साइन कितना हो गया, कॉसेक। कॉस बाई साइन कितना हो गया, कॉट। साइन बाई साइन कितना हो गया, 1, और 1 बाई साइन कितना हो गया, कॉसेक। फिर यहाँ पे हमने कॉट प्लस कॉसेक जोड़ लिए, इस 1 को साइड में लिख लिया। ठीक है ना, इस 1 को कहां कर दिया, साइड में। अपनी आइडेंटिटी है भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे इस 1 को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। तो मैंने इस 1 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वाली कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। अब अपनी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से यहां तक तो एक टर्म और ये माइनस के बाद दूसरी, इन दोनों में मैंने कॉट ए प्लस में कॉसेक ए कॉमन लिया। यहां क्या आ गया 1 माइनस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस अंदर गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस।
ये दोनों क्वांटिटी सेम कैंसिल आउट हो गई, कॉट ए प्लस कॉस ए के रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो नोट करो, स्टार्ट करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सो बेटा स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट। रूट 1 प्लस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा जी, जो 1 प्लस साइन ए अपन में 1 माइनस साइन ए है, इसे रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। यहाँ माइनस था तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, अच्छा यहाँ आप देखोगे तो ये दोनों क्वांटिटी कैसी हो गई, सेम हो गई। तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक बात भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना है, कॉस स्क्वायर ए है। तो इसको जी हमने कर दिया ऐसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना आया, कॉस स्क्वायर ए। इस पूरी क्वांटिटी पे स्क्वायर था तो बाहर कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए आ गया। इस पूरी क्वांटिटी पे स्क्वायर था, बाहर कितना आ गया, कॉस ए आ गया। तो सेपरेटली डिवाइड करा जी, 1 बाई कॉस ए कर दिया प्लस में साइन ए बाई कॉस ए कर दिया। 1 बाई कॉस थीटा कितना होगा, सेक थीटा, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए कितना होगा जी, टेन ए होगा। ठीक है, सो नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना 7th पार्ट। करते हैं अपना 7th पार्ट। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स लाना है टेन थीटा के। ठीक है ना, तो यहाँ देखना, अगर मैं यहाँ बेटा साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर अपन कॉस थीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, अच्छा जी, अब भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है ना, अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा आएगी ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैंने क्या करा, साइन थीटा 1 माइनस 2, और इस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहां पुट कर दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसे हो गया जी ये कुछ, अपॉन में कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा जी, अब आया साइन थीटा 1 माइनस में माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो गया जी आपका साइन थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज कैंसिल आउट, सेम क्वांटिटी है। तो साइन बाई कॉस कितना आ गया, टेन। सो नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा करते हैं अपना 8th पार्ट। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही हम यहाँ एक्सपेंड करेंगे। तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कॉस ए प्लस में कॉस ए स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया जी, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए सेक ए प्लस में सेक स्क्वायर है। ठीक है ना, अच्छा जी, अब एक बात देखो भाई, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा और सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। और 2 आइडेंटिटीज और देख लो बेटा भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हमने जी ये साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर ए के साथ ये कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है ना। इस साइन स्क्वायर ए के साथ क्या लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ लिख दिया, ठीक है, ओके। प्लस में 2 यहाँ साइन ए, कॉसेक थीटा कितना बताया अभी हमने, 1 बाई साइन थीटा, तो इस कॉसेक ए की जगह क्या आ जाएगा भाई, 1 बाई साइन ए आ जाएगा, ठीक है। प्लस में कॉसेक स्क्वायर है, अब एक बात देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे भाई ये कॉस तो यहाँ जा चुका, अब क्या है 2 कॉस सेक ए, तो प्लस में 2 कॉस ए, और सेक थीटा कितना होता है बेटा 1 बाई कॉस थीटा, तो इस सेक ए की जगह आ गया 1 बाई कॉस ए, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब एक बात देखो भाई, ये साइन ए ऊपर है नीचे, कैंसिल आउट, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया 1, प्लस ये 2, प्लस ये 1, प्लस में कॉट स्क्वायर ए, प्लस में 2, प्लस में 1, प्लस में टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, एंड 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ठीक है ना। तो हो गया अपने पास 7 प्लस में कॉट स्क्वायर है प्लस में टेन स्क्वायर है, जो कि अपना रिक्वायर्ड प्रूफ है। सो नोट करो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं उसके बाद पार्ट नंबर 9th। तो करते हैं बेटा स्टार्ट 9th पार्ट। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। तो हमें यहाँ ये इसके बराबर प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 9th पार्ट। कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। तो LHS RHS शो करना है, ठीक है। तो कॉसेक ए कितना होता है बेटा अपना 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए को साइन ए रहने दिया, और ऐसी सेक ए होता है अपना 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। और यहाँ पे देखो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा, साइन ही आएगा। साइन ए की ट्वेल्व में साइन ए का आएगा 1 पे, 1 1 सा 1, 1 की ट्वेल्व में साइन ए का आएगा साइन ए, साइन ए साइन ए सा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ कॉस ए और 1 का एलसीएम कितना आया कॉस ए, कॉस ए की ट्वेल्व में कॉस ए का आएगा 1 पे, 1 1 सा 1, 1 की ट्वेल्व में कॉस ए का आएगा कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी हमने सीखा क्या कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपन का 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अगर यहां से बेटा मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। अब यहां कॉस स्क्वायर यहां कॉस है, तो स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल, इस स्क्वायर से साइन ए कैंसिल, तो ऊपर कितना आ गया बेटा साइन ए कॉस ए। तो ये तो आ गई हमारी LHS वाली साइड, ठीक है ना, ये तो LHS आ गया। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS राइट हैंड साइड, तो यहां पे टेन थीटा होता है बेटा अपना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये 1 अपॉन में टेन ए कितना होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए कितना होगा कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में ये डिवाइड आ गया, और ये साइन ए कॉस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा साइन ए कॉस ए। कॉस ए की टेबल में ये कहाँ आता है साइन ए पे, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। साइन की टेबल में कहाँ आता है ये भाई, साइन की टेबल में साइन ए कॉस ए का आएगा कॉस ए पे, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, तो 1, फिर मेन डिवाइड का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1, तो ये भी 1 हो जाएगा अपॉन में साइन ए कॉस ए। इस स्टेप को मैं और आसान करके समझा देता हूं, ध्यान से देखना। तो ये क्या है बेटा, ये बेसिकली है 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन ए कॉस ए, है ना भाई 1, और ये डिवाइड ये वाला,
फिर 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। तो डिवाइड का साइन जैसे ही हटेगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन में 1। सो आ गया हमारे पास साइन ए कॉस ए। तो ये अपना RHS आ गया और ये हमारा LHS आ गया, ठीक है ना, तो सेम ही है। सो LHS इक्वल्स RHS। तो हो गया जी अपना कौन सा पार्ट, 9th पार्ट। नोट करो बेटा, स्टार्ट करते हैं 10th पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 10th पार्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टेन स्क्वायर ए। मतलब इसको भी सॉल्व करके हमें टेन स्क्वायर ए लाना है और इसको भी सॉल्व करके क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए लाना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अपनी आइडेंटिटीज याद करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ऐसी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब LHS साइड पे आते हैं, पहले LHS साइड पे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होगा, तो वो होगा सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होगा, वो होगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे लिख दिया, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए। अब बेटा अपना सेक थीटा कितना होता है भाई, सेक थीटा होता है हमारा 1 बाई कॉस थीटा, और मैं कॉसेक थीटा भी बता दे रहा हूं, कॉसेक थीटा होता है अपना 1 बाई साइन थीटा। तो यहां पे मैंने सेक स्क्वायर ए, ये डिवाइड का साइन था, यहां आ गया डिवाइड कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए कितना होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉसेक को क्या होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ये आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड का साइन लगेगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो कितना आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो फाइनली आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। भाई साइन बाई कॉस कितना होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो LHS से तो टेन स्क्वायर ए आ गया। अब RHS पे आ रहे हैं। अब आते हैं जी अपन RHS पे। RHS तो 1 माइनस में टेन ए, टेन थीटा कितना होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहां 1 माइनस में कॉट ए कितना होता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। और इसका क्या है जी, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। यहां भी 1, यहां भी 1, 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए आएगा। 1 की टेबल में कॉस ए का आएगा, कॉस ए पे कॉस ए 1 जा कॉस ए, कॉस ए की टेबल में कॉस ए का आएगा 1 पे 1 साइन ए जा साइन ए, इसका होल स्क्वायर, और ये जो डिवाइड है यहां आ गया। ऐसी 1 और साइन ए का एलसीएम कितना होगा बेटा, अच्छा ये वाला स्क्वायर होल पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला स्क्वायर ऐसे लगा हुआ है जी, होल पे लगा हुआ है। 1 और साइन ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए, 1 की टेबल में साइन ए का आएगा, साइन ए पे साइन ए 1 जा साइन ए, माइनस में साइन ए की टेबल में साइन ए का आएगा 1 पे 1 कॉस ए जा कॉस ए आ गया, ठीक है। अब ना मैं हर एक पे स्क्वायर लगाए दे रहा हूं, मतलब इसको ऐसे कर दिया मैंने, कॉस ए माइनस साइन ए, ये वाला स्क्वायर एक बार यहां आ गया, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, फिर अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यहां पे ना आपके पास ऐसे 4 टर्म है ना, 4 टर्म है, मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्म है, ए अपॉन में बी, फिर सी अपॉन में डी, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है, ए अपॉन में बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी है, ठीक है। तो ए अपॉन में बी, डिवाइड का साइन लगेगा तो मल्टीप्लाई, डी ऊपर सी नीचे, तो क्या है अपने पास ये ए डी अपॉन में बी सी है, ए डी अपॉन में बी सी है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, इसे सी मान लूं, है ना। आपको एग्जाम में नहीं लिखना, मान लेता हूं, अगर ये ए बी सी डी है तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में बी सी हो जाएगा। तो ए डी अपॉन में बी सी हो जाएगा, तो यहां पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर।
भाई AD अपॉन में BC, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखना, बहुत ध्यान से बात देखना, ये कॉस ए माइनस साइन ए क्या होगा? कॉस ए माइनस साइन ए, मैं ना, अगर आपने इतना नोट कर लिया तो मैं इतना हटा ही दे रहा हूँ, है ना, जगह नहीं है तो मैं इतना हटा ही दे रहा हूँ। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर है, ऐसे नीचे क्या आया कॉस स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब ये बहुत ध्यान से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1 माइनस में 2 कॉस ए साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ए, फिर अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोबारा क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना कॉस स्क्वायर ए, और वो भी कितना हो गया 1 माइनस में 2 साइन ए कॉस ए। बेटा ये स्टेप ध्यान से देखना बहुत, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर कितना हो गया अपना 1 हो गया, माइनस में 2 कॉस ए साइन है, ऐसी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और ये कितना हो गया 2 साइन ए कॉस ए। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई सेम, इससे ये कैंसिल आउट, तो आ गया अपना साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाई कॉस फाइनली क्या होगा tan स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो अपना ये वाला पार्ट है जो कि RHS है वो tan स्क्वायर ए आ गया। तो यहाँ एंड होता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा फिर मिलते हैं नए चैप्टर।